इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंट असेट क्लास क्या होते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा हमें क्या फैक्टर्स हैं जो देखने चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अब वो फैक्टर्स देखने के बाद में हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को कंटिन्यू करने के पहले पिछली वाली वीडियो भी आप लोग देख लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो अपने पास में 4 ऑप्शंस हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 1 है रियल एस्टेट, नंबर 2 है कमोडिटीज़, नंबर 3 है फिक्स्ड इनकम और नंबर 4 है इक्विटी। अब इसके अंदर जो सब कैटेगरीज होते हैं और किसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कितने ऑप्शंस हैं, ये सारी चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लेते हैं रियल एस्टेट को। देखिए, रियल एस्टेट का क्या हो जाता है ना, लोकेशन बहुत मैटर करता है। एक्चुअली पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो रियल एस्टेट है ये काइंड ऑफ एक्सपेंसेस है, बट इसको हम एज ए इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बिकॉज अगर देखा जाएगा इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक बिलो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के आसपास सर्वाइव करती है। मिडिल क्लास फैमिलीज़ में उनके लाइफ का सबसे बड़ा जो एक्सपेंसेस होता है वो होता है रियल एस्टेट, मतलब परचेसिंग ऑफ योर ओन होम। और उसमें क्या हो जाता है, वो खुद रहने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर 10 लाख का रूम 30 लाख भी जाएगा तो उनके लिए उस रूम का वैल्यू नहीं है, बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट को तोड़ेंगे नहीं। अगर तोड़ेंगे तो उनके लाइफ पे बहुत भयानक उसका प्रभाव पड़ता है। तो एक्चुअली देखा जाएगा तो दिस इज़ एन एक्सपेंसेस, बट हम इसको कंसिडर करते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज उसके अंदर काफ़ी लोग कमर्शियल प्लॉट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी लोग लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। अब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में लोकेशन बहुत मैटर करता है। अगर मैं आपको मुंबई का एग्जांपल दूं तो कुर्ला साइड देख लें या फिर अगर हम बॉम्बे साइड देख लें, वहाँ पे रेट्स इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। जो रेट 5 साल पहले था वही रेट आज भी है। लेकिन अगर हम बदलापुर साइड देख लें या गाँव साइड देख लें, वहाँ पर रेट तेज़ी से बढ़ रहे हैं बिकॉज वो डेवलपमेंट में है। रियल एस्टेट है, इलिक्विड है, जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। हमको बेचना है तो बहुत मगजमारी होता है, जल्दी से बिकता नहीं है। अपार्ट फ्रॉम कैपिटल एप्रिसिएशन इट कुड ऑल्सो जनरेट करंट इनकम फ्रॉम द रेंट्स। हमारे पास में अगर 2 रूम हैं तो उसका कैपिटल तो इंक्रीज़ हो रहा है, रूम की कॉस्ट बढ़ रही है, प्लस हमको रेंट भी मिल रहा है। अगला पॉइंट है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसके बहुत हाई होते हैं। ब्रोकर को पैसा दो, एजेंट को पैसा दो, फिर कोर्ट में नाम चेंज कराओ, फलाना ढिमका, लंबा चलता है। और अगर हम देखेंगे तो इसका कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भी काफ़ी हाई है। आपको टैक्स देना पड़ेगा, लाइट बिल का ये देना पड़ेगा, मतलब जो भी है तो खर्चा तो है। तो दिस इज़ अबाउट रियल इन्वेस्टमेंट। और एक चीज़ मैंने जो यहाँ मेंशन नहीं किया, टिकट साइज़ इज़ मच हायर दैन अदर असेट क्लास। यहाँ पे बड़ा टिकट साइज़ लगता है। दूसरा जो टॉपिक है यह है कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जैसे क्या मसाले हो गए, ग्रेन्स हो गए या फिर मेटल्स हो गए। मेटल्स एग्रीकल्चर में नहीं आएंगे, बट मेटल्स में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, निकल हो गया, जिंक हो गया। उसके अलावा हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सच एज पेट्रोल, डीजल, इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा होगा, ये क्या बकवास चल रही है, पेट्रोल खरीद के रखूँगा प्राइस बढ़ेगा बेचूंगा, लोखंड खरीद के रखूँगा प्राइस बढ़ेगा बेचूंगा, ये कौन सा हिसाब किताब है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमको एक्चुअल ये सब चीज़ें नहीं खरीदनी होती। जैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक डेरिवेटिव होता है, उसी तरीके से कमोडिटी मार्केट में कमोडिटी डेरिवेटिव होता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हम लोग उस चीज़ को ख़रीदते हैं। ये अपना देखा जाएगा तो डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट जब आप ओपन करोगे वहाँ पे अपने को मिलता है। तो वहाँ पे अपने को प्रिडिक्ट करना होता है कि हाँ, इस चीज़ की प्राइस आने वाले टाइम पे अप जाएगी या डाउन जाएगी। उस हिसाब से हम पोजीशन लेके रखते हैं और अपने को अच्छी खासी मार्जिन भी मिलती है डेरिवेटिव में। तो ये डिफरेंट टॉपिक है, इसको हम बाद में देखेंगे, बट हम इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर, हम डेरिवेटिव में गोल्ड और सिल्वर भी खरीद सकते हैं, बट हम फिजिकल मोड में भी गोल्ड और सिल्वर को रख सकते हैं। और गोल्ड एंड सिल्वर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कहीं पे भी कभी भी हम उसको लिक्विड करके यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी लिक्विड, वेरी कन्वीनियंट और हर जगह इसका यूज़ होता है। तो गोल्ड में भी अगर हम चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना, ये अपने को सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन का बेनिफिट देगी, यहाँ से अपने को रेगुलर इनकम जनरेट होता नहीं है।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट कमोडिटीज़। बाकी के 2 फैक्टर्स भी हम डिस्कस करते हैं, बट अगर उसके पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। अगर हम फिक्स्ड इनकम की बात करें तो क्या होगा, देखिए फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स मतलब आपने किसी पर्सन को पैसे की ज़रूरत है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी एंटिटी को पैसे की ज़रूरत है, आपने उसको पैसा दिया, वो एंटिटी कुछ समय तक पैसे को यूज़ करेगी और प्री डिफाइंड एक परसेंटेज होगा, उस परसेंटेज पे आपको रिटर्न देगी। आइदर वो मंथली, क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे हो सकता है, या फिर मैच्योरिटी पे आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट साथ में पे करें। दिस इज़ कॉल्ड फिक्स्ड इनकम। अगर हम देखें तो बहुत सारे पेपर्स होते हैं जो कंपनीज इशू करती है, यूनियन गवर्नमेंट इशू करती है, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस इश्यूज़ करते हैं, सच एस डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, एफडीज, कमर्शियल डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल। तो ये सारी चीज़ें आती हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स का भी बहुत बड़ा मार्केट है, जो कि बहुत डिटेल में उसका स्टडी कर सकते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। ये हो गया फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। अभी हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक, फेवरेट टॉपिक, इक्विटी की तरफ। इक्विटी में क्या हो जाता है, हम किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम उस कंपनी के पार्शियल ओनर बन जाते हैं। व्हेन वन बाय शेयर ऑफ थ्रू सेकेंडरी मार्केट, द प्राइस ऑफ शेयर कुड बी हाई और लो, या फिर फेयर प्राइस भी हो सकता है। तो इसमें क्या है ना, आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, उस कंपनी का बिज़नेस अच्छा चला, आप उस कंपनी के मालिक हो गए। कंपनी अच्छा करेगी तो आपको पूरा प्रॉफिट में शेयरिंग मिलेगा, कंपनी अगर लॉस करेगी तो आपका कैपिटल माइनस में जाएगा, कंपनी डिसेंट करेगी तो आपका कैपिटल वहीं आसपास में पड़ा रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, अपने को एक कैपिटल एप्रिसिएशन का बेनिफिट तो मिल रहा है, डाउन जाने का रिस्क भी है, लेकिन यहाँ पे अपने को डिविडेंड वाली इनकम भी मिलती रहती है। काफ़ी सारी कंपनी होती है जो हाई लेवल की डिविडेंड पे करती है। डिविडेंड अगर आप लोगों को नहीं पता है तो डिविडेंड मीन्स कंपनी अपने प्रॉफिट के कुछ पोर्शन को शेयर्स होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसे हम डिविडेंड कहते हैं। तो इक्विटी में हम खुद से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, थ्रू म्यूचुअल फंड भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखा जाएगा तो ये 4 कैटेगरीज़ हैं जिसके अंदर हमको वाइडली ऑप्शंस मिलते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये रहे हमारे 4 डिफरेंट असेट क्लास जहाँ पे हम इन्वेस्ट करके हमारी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टर्म के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा से खुले हैं। फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फैल्कन फिन, और साथ ही साथ क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।